बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम फिज़िक्स का चैप्टर 4 उसका न्यूमेरिकल करेंगे 4.1। अब उसमें हम क्या देखते हैं कि उन्होंने पूछा कि एक 3 फोर्सेस गिवन है, उसकी एक रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करें। हम इसको बाय हेड टू टेल रूल ऐड करेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि F1 हमारा 10 न्यूटन है अलॉन्ग एक्स एक्सिस यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। 6 न्यूटन दूसरी क्या है अलॉन्ग वाई एक्सिस, और थर्ड इक्वेशन है वो भी एक्स एक्सिस है लेकिन नेगेटिव में। अब देखिए हमें क्या गिवन है F1 F2 F3, लेकिन हमें फोर्स फाइंड करने के लिए हमारा फार्मूला होता है √fx होल स्क्वायर प्लस fy होल स्क्वायर। लेकिन हमें तो यहाँ एफ जो वर्टिकल तो एक दी हुई है लेकिन हॉरिजॉन्टल हमें 2 फोर्सेस दी हुई हैं। अब उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमारा ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल है। अब उन्होंने दिया था एक फोर्स दी थी कि F1 इज इक्वल टू 10 अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, F2 अलॉन्ग वाई, और F3 जो है वो अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो हमें तो 2 एक्सिस की तरफ दी हुई है, हमें तो एक चाहिए। अब इन दोनों को हम हल करते हैं। कैसे? अब देखिए जी, हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट ड्रा कर दिए। अगर हमें कोई वैल्यू दी हुई है कि जी 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की लाइन ड्रा करें, तो हम नहीं ड्रा कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक स्केल चूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारा पेपर की लेंथ तो देखिए कितनी उसकी विड्थ होती है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास 10 न्यूटन है, तो हम ये भी सपोज कर सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, या हम ये भी कर सकते हैं कि 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कैसे करते हैं। अब मैंने तो ऐसे किया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो अगर ये 1 है तो ये 10 वाले 10 सेंटीमीटर होगी, ये 6 सेंटीमीटर होगी, ये 4 सेंटीमीटर होगी। हमने करनी है फोर्स, तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने सिर्फ फोर्स की लेंथ नहीं फाइंड करनी, हमने फोर्स की डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। अब फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, उसका थीटा फाइंड करेंगे, उसका एंगल फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें, हमें तो एक अलॉन्ग वाई एक्सिस है, इन दो को हमने एक बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। अब सबसे पहले उन्होंने कहा था कि 10 सेंटीमीटर अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हमने यहाँ से ड्रॉ किया 10 सेंटीमीटर। सेकेंड फोर्स थी हमारे पास 6 न्यूटन, 6 न्यूटन किधर थी अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, अच्छा ये वेक्टर का साइन आपने लाजमी डालना है, क्योंकि जब तक वेक्टर नहीं डालेंगे तो आप ये फोर्स की लेंथ नहीं होगी, क्योंकि फोर्स दोबारा बता रही हूँ कि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन होती है। ये आपने लाजमी एरो का साइन डालना है। अब यहाँ हमारा इन दो को हम हल कर रहे हैं, क्योंकि हमें एफ वाई कंपोनेंट तो दिए हुआ है 6 न्यूटन। अब हम 10 सेंटीमीटर चले अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और वहाँ से चले 6 सेंटीमीटर अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब उन्होंने एक तीसरी क्वेश्चन हमें दी हुई है F3 यानी 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्सिस। तो हमने क्या करना है, इधर तो पॉजिटिव एक्सिस है, जब हम बैक आएंगे तो ये नेगेटिव एक्सिस है। तो अब यहाँ से देखें, यहाँ से हम चले बैक 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अब देखिए कि हमारा FX क्या बना। टोटल था 10 सेंटीमीटर, हम 4 वापस आ गए हैं। जब 4 वापस आएंगे तो बाकी हमारी क्या लेंथ रह गई 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ तक होगी, 6 सेंटीमीटर हमारी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि 4 तो हम ये क्या है बैक हो गए, 4 तो वापस आ गए, तो 4 इसमें से कट गई है। तो यहाँ से हमारा FX क्या आया 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 6, क्योंकि ये 4 इसमें से माइनस हो गई है। अब देखें हमारा FX क्या आया, ये 6, और F5 भी क्या है 6। हमने ये वाली फोर्स फाइंड करनी है, ये रिजल्टेंट फोर्स है। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे ड्रॉ करते हैं, लास्ट वाले का अगर हम यहाँ से यहाँ तक अभी देखा जाए तो अब यहाँ भी एरो आता है, क्यों कि अब समझो कि ये कट गया हमारा, ठीक। तो अब ये है कि यहाँ से यहाँ तक 6 है। अब हमने FX हमारा 6 है और FY भी हमारा 6 है। हम जब फार्मूला लगाते हैं तो फोर्स फाइंड करने के लिए वो होता है FX होल स्क्वायर प्लस FY होल स्क्वायर और होल अंडर रूट का साइन। अब हम ये चीज़ यही दोनों वैल्यू इधर लगा के F की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब एक दफ़ा मैं दोबारा बता दूं कि FX 6 कैसे है। हमें देखें दोबारा कि हमें एक दी हुई थी 10 दी हुई थी अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस,
ये तो आपको पता है कि यहाँ अगर यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 है, दोनों इक्वल है। ये 10 दी हुई थी, हम 4 क्या हुआ अलग नेगेटिव एक्स एक्स चले हैं तो ये वाला डिस्टेंस हमारा कट गया। हमारा डिस्टेंस अब ये वाला हमने इधर वाला फाइंड करना है। तो 4 कट गया तो बाकी रह गया यहाँ से यहाँ तक 6। अब हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है। तो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, फार्मूला ये वाला कि F इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, दोनों का होल स्क्वायर और होल क्या होगा अंडर रूट का साइन। अब देखिए हमें F1 गिवन है, F2 गिवन है, F3 गिवन है टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। बल्कि टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स के लिए अब यहाँ हम लिखेंगे कि थीटा भी फाइंड करना है, क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब सॉल्यूशन की तरफ आए तो सॉल्यूशन में क्या है, F1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस, F3 नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, अलॉन्ग एक्स एक्सिस फोर्स हमारी क्या आएगी। एक तो मैंने डायग्राम से समझाया है कि हम कैसे बैक आएंगे और कैसे फोर्स कटेगी, और यहाँ आपने ऐसे सॉल्व करना है कि हमारा एफ एक्स क्या है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस फोर्स यानी इक्वल टू एफ एक्स F1 प्लस का 3। हमारा F1 क्या था, F1 10 प्लस ये, और F3 नेगेटिव, क्योंकि हम नेगेटिव एक्सिस की तरफ चले हैं तो वो -4 है। तो प्लस और माइनस क्या हो गया, -10 में से 4 गया 6। अब देखें Fx 6 Fy 6। अब हमने फाइंड करना फोर्स और उसकी डायरेक्शन थीटा। F इज इक्वल टू एफ एक्स का स्केयर प्लस Fy का स्केयर होल अंडर रूट। और जब थीटा फाइंड करेंगे तो थीटा का फार्मूला है कि tan इनवर्स Fy ओवर Fx। Fx इज इक्वल टू 6 है, Fy की वैल्यू ये है। अब हमने इसको फार्मूले में लगा दिया। Fx 6 था, 6 का स्केयर, Fy 6 था, 6 का स्केयर। अब दोनों के स्केयर जब यहाँ आएंगे तो क्या है, 36 प्लस 36 72। जब अब इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारा आंसर क्या है, 8.48। आप इसको राउंड कर लें तो क्या आया, 8.5 न्यूटन। ये हमारी आ गई फोर्स। अब यहाँ से देखिए फोर्स की लेंथ तो हमें पता चल गई, लेकिन फोर्स अभी कंप्लीट नहीं हमें मालूम की, क्योंकि जब तक उसकी डायरेक्शन नहीं फाइंड करेंगे तो वो फोर्स कंप्लीट नहीं होगी। अब हम उसका फाइंड करते हैं थीटा। तो थीटा का फार्मूला है tan इनवर्स Fy ओवर Fx। अब थीटा tan इनवर्स Fy हमारा 6, Fx हमारा 6, 6 कट जाएगा तो 1। तो जब आप ऐसा करेंगे कि tan इनवर्स फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से, तो आप ऐसा करें कि शिफ्ट दबा के करेंगे तो tan इनवर्स लिख के आगे 1 लिखो, इक्वल का साइन डालो तो हमारी डिग्री क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। ठीक है, हमारा थीटा भी फाइंड हो गया और फोर्स की लेंथ भी फाइंड होगी। हमारा फोर्स क्या आई है, 8.5 न्यूटन। जब तक आप यहाँ किसी की नहीं लिखेंगे ना यूनिट, तो आपका नंबर लाजमी कट जाएगा। पूरा नहीं कटा तो 0.5 तो मस्ट है। तो एफ की वैल्यू है 8.5 न्यूटन और थीटा आया 45 डिग्री। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे वो क्या पूछते हैं कि फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स। एक फोर्स के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को कहते हैं एफ ऑफ एक्स और वर्टिकल को कहते हैं एफ ऑफ वाई। आप इसी चैप्टर का जो टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है, तो वहाँ से अगर आप उसका टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपको पता चलेगा कि हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं और वर्टिकल को क्या कहते हैं। अब यहाँ पे आके फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मीन दोनों फाइंड करने हैं, एफ एक्स और एफ वाई ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 विद एक्स एक्सिस। अब यहाँ से देखिए गिवन हमें क्या है, एक हमें फोर्स गिवन है 50 न्यूटन और एक हमें क्या गिवन है, थीटा। वो थीटा किसके साथ बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ। तो हमने क्या फाइंड करना है, एफ एक्स और एफ वाई। अब यहाँ से देखिए जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये डायग्राम देखी थी, तो यहाँ मैं ये बता रही हूँ उसी डायग्राम को दोबारा लिखिए कि इसको इस यहाँ से जो ओरिजेंटल होती है ना, इसको कहते हैं एफ एक्स और वर्टिकल को कहते हैं एफ वाई। तो अब यहाँ हमारा एफ एक्स क्या है, एफ कॉस थीटा, और यहाँ f की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है वो 50 है। हमें जो एंगल दिया हुआ है वो कॉज ऑफ 30 डिग्री दिया हुआ है। अब क्या करेंगे कि कॉज ऑफ 30 फाइंड करेंगे
कैलकुलेटर से फाइंड कर लें। वैल्यू का ये 0.866। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो कंपोनेंट एक आया अलॉन्ग एक्स एक्सिस यानी एफ ऑफ एक्स वो है 43.3 न्यूटन। अब हमने दूसरा फाइंड करना है एफ वाई यानी उसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। फिर हम क्या करेंगे कि वही वाली फोर्स है इसकी वैल्यू लगाएंगे 50, साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 30 की वैल्यू क्या है 0.5। जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या है 25 न्यूटन। तो अब एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है 43.3 न्यूटन और एफ ऑफ वाई क्या है 25 न्यूटन। अब ये हमारे 4.1 और 4.2 क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।